भारत एक समय पर पूरी दुनिया का गुरु हुआ करता था। भारत के बिना न धर्म की कल्पना की जा सकती है और न ही विज्ञान की। महाभारत और रामायण जैसी ग्रंथ ही अपने आप में पूरे विज्ञान को समेटे हुए हैं। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने ऐसी खोज और जानकारियां दुनिया को दी हैं जिसके कारण ही आज विज्ञान का अस्तित्व है। थॉमस एडिसन ने भी अपनी किताब में लिखा है कि वह बिजली का आविष्कार ऋषि अगस्त के लिखे गए ग्रंथ अगस्त्य को पढ़ने के बाद ही कर पाए। हालांकि भारत में की गई अधिकतर खोज को भुला दिया गया है या तो विदेशियों ने अपने नाम करवा लिया है। लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसे आविष्कारों के बारे में बताने वाला हूं जिनका जन्म भारत में हुआ है। बटन। हालांकि मोटे तौर पे देखा जाए तो बटन एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन इसका महत्व कितना है यह तो हम सब जानते ही हैं। सबसे खास बात यह है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक बटन में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। शर्ट के बटन का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ था। इसका सबसे पहला प्रमाण मोहनजोदाड़ो की खुदाई से मिला। इन खुदाइयों में बड़ी मात्रा में वस्त्र मिले थे जिनमें बटन लगे हुए थे। मोहनजोदाड़ो का सभ्यता आज से लगभग 25 से 30 हजार साल पहले हुआ करता था। पहिया। महाभारत के युद्ध में रथों का उपयोग किया जाता था और बगैर पहिए के रथ चल ही नहीं सकता है। इससे साबित होता है कि पहिए का आविष्कार सबसे पहले भारत में 5000 से 10,000 साल पहले ही हो चुका था। पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफ़र पूरा हुआ। इससे मानव को गति मिली और इसी गति से जीवन में परिवर्तन आया। लेकिन हमारे परिश्रमी विद्वान पहिए के आविष्कार इराक को देते हैं, जबकि इराक में रेतील मैदान है और वहाँ के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊँट की सवारी करते थे, तो कहाँ से पहिए का आविष्कार किए। प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी एक अद्भुत ट्रीटमेंट है। मेडिकल फील्ड में प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है शरीर का किसी भी हिस्सा काट कर फिर से जोड़ देना। आज से करीब 3000 साल पहले सुश्रुता ने युद्ध में जिसका भी आंख कट जाता था उन्हें ठीक करने का काम करते थे। यह भारत का सबसे बड़ा आविष्कार था, पर अफसोस की बात यह है कि इन्हें कोई नहीं जानता है, इसीलिए इनका नाम ही नहीं हुआ। अस्त्र शस्त्र। धनुष बाण, भाला या तलवार, इन सभी का आविष्कार तो भारत में ही हुआ था। आज के समय में परमाणु बम के पिता जे रॉबर्ट्स को कहा जाता है और जे रॉबर्ट्स इस परमाणु बम को बनाने के लिए महाभारत का मदद लिए थे। 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु बम का परीक्षण किया गया था और ये सक्सेसफुल भी रहा। पर 2500 साल पहले ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु बम को बनाए थे। भारत के इतिहास में ऋषि कणाद को ही परमाणु बम का फादर माना जाता है। इतिहासकार टी.एन. कोले ने अपनी किताब में लिखी है कि ऋषि कणाद यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में अधिक ज्ञान रखते थे और परमाणु बम भारत ने बनाया था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत के युद्ध में मिलता है। महाभारत के युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ करता था और इससे साबित होता है कि परमाणु बम भारत ने ही बनाया था। इतिहास और स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है कि एरोप्लेन का इन्वेंशन राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, बल्कि ऐसा कहना ठीक है कि आज के समय में एरोप्लेन की शुरुआत राइट ब्रदर्स ने 1903 में की थी। लेकिन उससे हजारों साल पहले महर्षि भारद्वाज ने एरोप्लेन पे शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन किया गया था। महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित विमान शास्त्र में एक उड़ने वाला यंत्र यानी विमान का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के नियम व प्रकार भी बताए गए थे। इसका जिक्र रामायण में भी मिलता है, जिसमें रावण सीता जी को हर कर ले गया था और भारद्वाज ने उस समय पर सच में एरोप्लेन का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ बड़े आविष्कार जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता ही रहूं।